हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है IBPS PO प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ कि जैसे मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था, मेरा कैसा रिज़ल्ट रहा 2023 का। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कैसा रहा। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ भी चुके हैं, कुछ का क्लियर हो गया, कुछ का नहीं क्लियर हुआ। मेरा रिज़ल्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रही हूँ। जिनका क्लियर हो गया प्लीज़ फोकस करिए मेन्स के ऊपर। मेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करिए बिकॉज आपका प्री क्लियर हो चुका है। एंड जिन स्टूडेंट्स का प्री क्लियर नहीं हुआ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मे बी आप ये सोचिए कि शायद आपका SBI PO हो जाए, उसमें अपना दी बेस्ट दीजिए। आप क्या पता इससे बेटर डिज़र्व करते हो, कुछ और सोच रखा हो आपके लिए भगवान ने, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। टेंशन लेने से देखिए कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ये सोचने लग जाएं कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, 2 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, मेरा नहीं क्लियर हो रहा, तो मैं क्या करूँ। कई बार दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, मेरे भी खुद के आ रहे थे दिमाग में जब नहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, तो ये हुआ दिमाग में कि मतलब मेरे से हो पाएगा या नहीं होगा, क्या करे क्या नहीं, सबके दिमाग में आता है। लेकिन जब देखिए प्रिपरेशन कर रहे थे तब नहीं हुआ, तो छोड़ने के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। तो अब मैं आपको अपना रिजल्ट बताती हूँ एंड ये बताऊँगी कि किन चीज़ों से मुझे बेनिफिट मिला। ये देखिए मेरा रिजल्ट है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन मतलब सिलेक्ट हो गए हैं ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम के लिए, जो 5/11/2023 को है, मतलब 5 नवंबर को एग्ज़ाम है। 7 डेज़ के अंदर आपको नंबर भी देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए ये कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका क्लियर हो जाता है उसके आ जाता है, जिसका नहीं हुआ उसके थैंक यू लिखा हुआ आता है। तो देखिए जब स्टार्टिंग में यहाँ थैंक यू देखा था ना, मैंने बहुत बुरा लगा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था, नहीं क्लियर हुआ था, तो मैंने बस दिमाग में ये बिठा रखा था कि जब तक इस थैंक यू की जगह पे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा ना, तब तक मुझे प्रिपरेशन करनी है। मोटिवेशन काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं आपकी लाइफ में, अगर आप मोटिवेशन बनाना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं अपना पूरा क्रेडिट बताऊँ किस चीज़ को देना चाहती हूँ, मुझे किसने हेल्प किया, जिससे मैंने 6 के 6 प्री क्लियर किए एंड 5 मेंस क्लियर किए 2022 में। मॉक टेस्ट, जितना मॉक टेस्ट उतना आप बेटर बनोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर बनोगे। ट्रस्ट में मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैंने पहले मॉक टेस्ट सोल्व किए, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, जो मेरे वीक टॉपिक थे, जैसे अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में जैसे मेरा अर्थमेटिक एंड DI मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, मतलब बाकी चीज़ें बन जाती थी अर्थमेटिक एंड DI को छोड़ के। तो जितने भी मतलब 60-70 जितने भी मॉक टेस्ट हुए उन सब का मुझे अर्थमेटिक करना है। आशीष अरोड़ा सर की जो चेकलिस्ट है वहाँ से मैंने अर्थमेटिक किया, वहाँ से मैंने DIs की। मैंने मॉक टेस्ट से जितने भी ऑल अबाउट मान लीजिए, टेक्स्ट बुक मान लीजिए, इसके अलावा गाइडली मान लीजिए, सबके मॉक टेस्ट ट्राई किए हैं। जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने ये सारे जितने भी सेक्शन इंग्लिश के सेक्शनल मॉक हैं ये सारे अटैम्प्ट किए हैं। RC यहाँ से प्रैक्टिस किया है, जितना हो सके उतनी RC की गूगल से प्रैक्टिस किया। अड्डा 247 के जो फ्री क्विजेज होते हैं वहाँ से प्रैक्टिस किया मैंने। रीजनिंग एक बार आपकी अच्छी हो जाती है, जैसे आपको पजल्स वगैरह का अप्रोच पता लग गया, सिलॉक्स क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, फिर आप अगर सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस कर लेते हैं ना, तो भी आपके रीजनिंग में आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। एंड मीन्स लेवल के भी जितना हो सके मॉक टेस्ट से ही मिलेगा, बिकॉज हमें ये पता लगता है कि एग्ज़ाम का ये पैटर्न है। जितना हो सके मॉक टेस्ट के ऊपर फोकस करिए, ट्रस्ट में आपका डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो SBI PO के लिए कर लीजिए। अगर आप SBI PO में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रहे कि मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो 2024 के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अभी से लगे रहिए, मॉक टेस्ट फोकस करिए। कम से कम मैंने एक मेरी वीडियो में जैसे इंग्लिश के रिगार्डिंग मैंने बताया था कि मैंने 200 के करीब मॉक टेस्ट सोल्व किए थे इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ के ये कमेंट थे 200 कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पूरे 6 महीने और आप आराम से डेली 1-1 करेंगे ना, तो भी आपके पास दिन बच जाएंगे। आप आराम से कर सकते हैं जितने मॉक टेस्ट चाहें। लेकिन तैयारी अभी से शुरू करिए। अगर अगले साल के लिए भी कर रहे हैं तो अभी से मतलब करते रहिए। SBI हुआ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करेंगे। अच्छे से अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। ये नहीं होता कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं, जितना जब स्टार्टिंग करें वही अच्छा है। अभी शुरुआत कर देंगे तो मे बी इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा होगा। और या फिर आपकी अगर मान लीजिए प्रिपरेशन आपकी 50 to 60% है और 10-15 दिन आप अच्छे से करते हैं तो प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी 90% तक, एंड आप आराम से SBI PO भी क्लियर कर सकते हैं। तो यही मेरा रिजल्ट था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में किसका हुआ किसका नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।